चलिए आज अपन देखते हैं व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य यानी समाज के प्रति उद्देश्य। अपने लिए तो उसने काम कर लिया, लाभ कमा लिया, लाभ के लिए और जो है व्यवसाय को जारी रखने के लिए पूंजी दोबारा लगा दिया, है ना। ये सब काम किया उसने, अपने लिए किया, परिवार चलाया, व्यवसाय को जीवित रखा, ये सब काम किया कौन? एक व्यवसायी। इसके बाद देखते हैं अपन सामाजिक उद्देश्य यानी समाज में रहने वाले लोगों के लिए क्या काम करता है एक व्यवसायी, क्या उसके प्रति कर्तव्य है एक व्यवसायी की, चाहे वो कंपनी का मालिक हो चाहे छोटा व्यापारी हो। तो ये समाज के प्रति क्या काम करता है इसको देखते हैं अपन। सामाजिक उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य होता है वांछित किस्म की वस्तु की पूर्ति। वांछित किस्म की वस्तु की पूर्ति मतलब एक व्यवसायी के द्वारा, उत्पादक के द्वारा एक अच्छी किस्म की वस्तु का निर्माण करना चाहिए। उसका उद्देश्य जो है कम लाभ अधिक विक्रय, ये उद्देश्य होना चाहिए। और उसके व्यवसाय का मंत्र होता है ग्राहक संतुष्टि। अगर वह ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखकर काम करेगा तो लागत कोशिश करेगा कम से कम आए, कम लागत में अधिक से अधिक वस्तु का निर्माण हो जाए। लागत जब कम आएगा तो उसका विक्रय मूल्य कम होगा, और विक्रय मूल्य कम होगा तो मार्केट में लोग जो है उस कम मूल्य वाली वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदेंगे, और जब उपयोग करेंगे तो क्वालिटी अच्छी होने के कारण ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। और जब संतुष्ट हो जाएगा तो मानकर चलो उस कंपनी का विकास होगा, कारण वो दूसरे अपने परिचित व्यक्तियों को भी बताएगा कि इस कंपनी का वस्तु लोगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और इसका मूल्य भी कैसा है, कम से कम। तो इस प्रकार से उसका अपने आप प्रचार हो जाएगा और लोग उसी वस्तु को खरीदेंगे। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर ग्राहकों को ऐसी वस्तु दी जाए जिसके कारण वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, मूल्य भी कम रहे। तो इस मूल्य कम होने के कारण और अच्छी क्वालिटी होने के कारण उसकी विक्रय की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कंपनी की ख्याति बढ़ने के कारण, ख्याति यानी प्रसिद्धि, ख्याति बढ़ने के कारण लोग उसी कंपनी के माल का अधिक से अधिक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये समाज के प्रति, जैसे हम टेलीविज़न खरीदने के लिए गए तो टेलीविज़न का विक्रेता हमको ऐसी टेलीविज़न देगा जो अच्छा लंबे समय तक चले, जिससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति को भी बताएंगे कि इस कंपनी का टेलीविज़न ले लेना, ये जो है अच्छा क्वालिटी का है और एक लंबे समय तक चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से अगर हमको सामान मिल जाता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, संतुष्ट। ये काम कौन करेगा, एक व्यवसायी। जो भी वस्तु का निर्माण करेगा उसमें बिल्कुल फुल गारंटी रहेगी, यह गारंटी देगा अपने ग्राहकों को इस वस्तु को ले जाइए, ये आपको 2 साल 3 साल तक कुछ भी परेशान नहीं करेगा। और अगर परेशान करता है तो 3 साल की गारंटी है, इसमें आप वापस लाना और दूसरी वस्तु लेकर चले जाना। ग्राहक पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा और वहाँ से वस्तु खरीद कर ले जाएगा, और उस कंपनी की ख्याति दिन पर दिन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो पहला समाज के उद्देश्य होता है यहाँ पर वांछित किस्म की, अच्छे किस्म की वस्तु निर्माण करना और ग्राहकों को देना, ताकि ग्राहक पूर्ण रूप से क्या हो जाए, संतुष्ट। इसके बाद होता है इसी में रोजगार का सृजन करना। कंपनी या व्यवसायी जो भी ये वस्तु का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते साथ साथ उनको इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है कि कंपनी में काम करने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार दे, ताकि समाज से बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाए। कंपनी में वस्तु निर्माण के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है, माल को पैक करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है, माल का प्रचार प्रसार करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है। मतलब एक कंपनी बिना कर्मचारी के कोई भी काम नहीं कर सकती। उत्पादन से लेकर वितरण तक हर जगह किसकी आवश्यकता होती है, कर्मचारी की। तो कंपनी का फर्ज बनता है यहाँ पर वह बेरोजगारों को रोजगार दे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। और जब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो संपूर्ण समाज की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। और समाज की आय में वृद्धि हो गया, सबकी आय अगर सुधर गई तो हम बोलेंगे कि हमारे राष्ट्र की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये काम करता है कौन, एक व्यवसायी, उत्पादक, जो यहाँ पर उत्पादन करने के साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने का काम भी करता है। और जब लोगों को रोजगार मिल जाता है तो समाज से बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हो जाता है। ये समझे नहीं। तो सामाजिक उद्देश्य में पहला
अच्छे किस्म की वस्तु का निर्माण करना। दूसरा, रोजगार का सृजन करना, मतलब रोजगार का निर्माण करना, लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार देना, ये काम करता है कौन? व्यवसायी। और तीसरा होता है कर्मचारियों का कल्याण करना। ये नहीं कि कर्मचारी हमारी संस्था में काम कर रहे हैं तो बस वो काम किया और उसको हम वेतन दिए, काम खत्म, ये नहीं। उसके लिए भविष्य की कुछ योजना बनाकर उसके लिए कुछ राशि संग्रह करना, उसके वेतन में से काट कर कुछ फंड का निर्माण करना, ताकि जब वो वहाँ से 60 साल तक काम करेगा और वहाँ से रिटायरमेंट हो तो उसको कुछ राशि मिले वहाँ से, ताकि वो अपने आगे की जीवन चला सके। इसके लिए उस कर्मचारी के लिए अलग से एक फंड का निर्माण करेगा कौन? कंपनी का मालिक। और उस फंड में उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी राशि संग्रह करेगा, ताकि जो है बुढ़ापे में उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बुढ़ापा मतलब 60 साल के बाद। क्यों? कारण 60 साल के बाद उसे वहाँ से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट कर देंगे और उसके पास कोई फंड नहीं रहेगा तो उसकी आगे की जीविका कैसे चलेगी? तो उस जीविका को चलाने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण भी कौन करेगा? कंपनी का प्रबंधक। ये होता है कर्मचारियों का कल्याण करना। मतलब ये तो हुआ रिटायरमेंट के बाद। जब कर्मचारी काम करते हैं तो उनके परिवार के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उनके मनोरंजन के लिए गार्डन की व्यवस्था करना, ये सारे काम कौन करता है? एक प्रबंधक। कहाँ का प्रबंधक? कंपनी का प्रबंधक या एक व्यवसायी। प्रबंधक भी एक व्यवसायी होता है। तो वो लाभ कमाने के लिए काम करवा रहा है तो अपने कर्मचारियों के प्रति भी उसका उद्देश्य होता है। वेतन देने के साथ साथ ये सारी व्यवस्था करता है वहाँ पर, बच्चों से स्कूल, परिवार के लिए चिकित्सा, है ना, और उस स्वयं के कर्मचारी के लिए फंड, मनोरंजन के लिए, खेल कूद के लिए गार्डन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कौन करता है? एक प्रबंधक। तब जाके कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है और ईमानदारी के साथ अपने काम में लगा रहता है। घर परिवार से उसे कोई चिंता नहीं रहता, जानता है कि संस्था ने ये सारी सुविधा दे रखी है। अगर घर में किसी की तबीयत खराब भी होगी तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जो संस्था के द्वारा व्यवस्था की गई है वहाँ पे जाके अपना इलाज करा लेंगे। इसीलिए वो तनाव मुक्त होकर पूरी ईमानदारी के साथ उस संस्था में काम करते हैं। परिणाम क्या होता है यहाँ पर? जब व्यक्ति तनाव में नहीं रहता और ईमानदारी से काम करता है तो अच्छी वस्तु बनती है, क्वालिटी अच्छी आती है और लागत भी कम से कम आती है। हमारी बात में तो ये सारी व्यवस्था कौन करवाता है? यहाँ पे कंपनी का प्रबंधक या एक व्यवसायी। तो ये होता है कर्मचारियों के प्रति कल्याण करना या कर्मचारियों का विकास करना। ये सारा काम कौन करेगा? एक कंपनी का प्रबंधक करेगा या एक व्यवसायी करेगा। प्रबंधक कोई क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? एक व्यवसायी। ठीक है। अनुचित व्यवहार नहीं करना। एक व्यवसायी को चाहिए, अनुचित व्यवहार क्या होता है? कालाबाजारी। कालाबाजारी नहीं करेगा, माल का अनावश्यक संग्रह नहीं करेगा, है ना, नाप तोल में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करेगा। जितना वजन है, जितना उसके ऊपर पैकेट में लिखा हुआ है उतना ही वजन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये अनुचित व्यवहार, ये सब नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? एक व्यवसायी। माल का निर्माण अच्छी क्वालिटी का करेगा, उस माल का निर्माण होने के बाद कालाबाजारी नहीं करेगा, अनावश्यक संग्रह नहीं करेगा, मिलावट नहीं करेगा, इन सब चीज़ों से बचेगा। कौन बचेगा? एक व्यवसायी। जब वो इस प्रकार से काम करता है तो उसकी ख्याति अपने आप बढ़ जाती है कि अच्छी क्वालिटी का माल दे रहा है, वजन भी ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है, जितना लिखा गया उतने वजन का माल है ना। तो कोई कालाबाजारी भी नहीं कर रहा है, वो कोई अनावश्यक माल का संग्रह भी नहीं कर रहा है। तो अनावश्यक संग्रह नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा होगा? समय पर माल पहुँचेगा और समय पर माल पहुँचता रहेगा मार्केट में तो उसके मूल्य में कोई वृद्धि वहाँ पर नहीं होगी। मांग के हिसाब से पूर्ति बने रहेगी, कोई प्रकार से उसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगा और उचित मूल्य पर लोगों को उस वस्तु की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये होता है अनुचित व्यवहार नहीं अपनाएगा। कौन नहीं अपनाएगा? एक व्यवसायी। किसके लिए? समाज के प्रति। तो ये समाज के प्रति उद्देश्य। इसके बाद देखते हैं अपन इसी में गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण करेगा। जब कंपनी काम करती है तो कंपनी से कई प्रकार की प्रदूषण, धुआं भी निकलता है। कंपनी जब काम होता है, कंपनी में वस्तु बनकर तैयार होता है तो वहाँ से कई प्रकार के विषैले गंदे पानी भी बाहर निकाले जाते हैं, जो गंदी बस्तियों में जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती है वहाँ पर बह जाता है और वो बस्ती गंदी बस्ती हो जाती है।
वहाँ पे कई प्रकार के कर्मचारियों को रहने में भी असुविधा होता है और उनके परिवार वाले कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो कंपनी चलाते हैं अगर हम, तो हमारा उद्देश्य होता है कि इस कंपनी को चलाने से हमारे आसपास जो कर्मचारी रह रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो समाज के लोग निवास कर रहे हैं यहाँ पर, उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेगा वो, जो प्रदूषित धुआं निकलता है, गैस निकलता है, उसके लिए उचित चिमनी बनाएगा ताकि धुआं एकदम ऊपर से निकल जाए और निकलने के बाद वहाँ से वो ऊपर चला जाए, बस्ती में ना फैले। दूसरा, जो पानी निकालने के लिए उसने कोई व्यवस्था नहीं किया और जो पानी निकल रहा है कंपनी से, प्रदूषित पानी, वो सीधा बस्ती में जा रहा है और आसपास में गंदगी, यहाँ बीमारियाँ फैला रहा है। तो ऐसी व्यवस्था किया जाए कि वो पानी बस्ती में ना जाकर सीधे किसी नाले में चला जाए। तो उसके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था करेगा और ऐसे कर देगा कि बस्ती को गंदा नहीं होगा पानी, और बस्ती को गंदा नहीं करेगा और पानी सीधा पाइपलाइन से होता हुआ नदी नालों में मिल जाएगा। इससे बस्ती वाले जो गंदगी झेल रहे थे उससे पूरी बचाव हो जाएगी और इससे बस्ती में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। ये काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो इस समाज के प्रति ऐसा काम करेगा तो हमारे कर्मचारी भी स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके परिवार वाले भी स्वस्थ रहेंगे, हमको भी लाभ मिलेगा, उत्पादन होता रहेगा और समाज में रहने वाले लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। ये सब काम कौन करता है? एक व्यवसायी, या इसी को बोलेंगे अपन एक प्रबंधक। ये सब काम करने से समाज में जो गंदगी फैली हुई थी वह सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा और इस प्रकार से हम बोलेंगे कि वह कंपनी का प्रबंधक सोच समझ के काम कर रहा है। इसी कारण बस्ती में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही। तो ये काम होता है किसके प्रति? समाज के प्रति। आगे बात समझ में आए?